नमस्कार। खबर 94 न्यूज में आपका स्वागत है और दिखाते हैं दिन भर की आज की तमाम खबरें। भवानी मंडी मशहूर पाशुर गायक पद्मश्री मोहम्मद रफी साहब की 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में यादगार सांस्कृतिक मंच द्वारा याद रफी कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंच के कलाकारों ने संगीत जगत के शहंशाह मोहम्मद रफी के जीवन के महत्वपूर्ण संस्मरणों को साझा करते हुए उन्हें याद किया। कार्यक्रम के दौरान कलाकारों ने रफी साहब के सदाबहार गीतों की एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस संगीतमय शाम में लोकेश मकवाना, महेश चौकसे, हंसराज आस्तोलिया, दीपक राठौड़, राजेंद्र आचार्य, रविंद्र राठौड़, डॉक्टर विष्णु सेन, बजरंग सिंह, अरुण गर्ग, राजेश मेहरा, अजय चतुर्वेदी, अनुराग तिवारी, पीयूष सेन, गौरव नौनानी, सोनू मिरोलिया, अंकित झावा और डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने अपनी मधुर आवाज में रफी साहब के गीतों को गाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। कार्यक्रम का सफल संचालन महेश चौकसे द्वारा किया गया। उन्होंने अपनी प्रभावी शैली से कार्यक्रम में समय बांध दिया। अंत में सभी ने रफी साहब के योगदान को नमन करते हुए कार्यक्रम का समापन किया। भवानी मंडी में पश्चिम बंगाल में दीपू चंद्रदास के साथ हुई हृदय विदारक घटना के विरोध में आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भवानी मंडी की सड़कों पर उतरकर भारी रोष व्यक्त किया। संगठन के कार्यकर्ताओं ने बंगाल सरकार के मुखिया का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया। प्रदर्शन की शुरुआत स्थानीय काल का स्थान बालाजी मंदिर से हुई। यहां से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाथों में भगवा ध्वज और तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए बालाजी चौराहे तक पहुंचे। पूरे रास्ते कार्यकर्ताओं ने बंगाल सरकार और कट्टरपंथियों के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। भवानी मंडी सरस्वती बाल मंदिर माध्यमिक विद्यालय में आज अर्धवार्षिक परीक्षा के परीक्षा परिणाम का वितरण अत्यंत उत्साह और हर्षोल्लास के साथ किया गया। विद्यालय परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में शाला परिवार के सभी सदस्य, शिक्षकगण और विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ की। इसके पश्चात सभी कक्षाओं के अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा विद्यार्थियों को उनके प्रगति पत्र, रिपोर्ट कार्ड वितरित किए गए। परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को विद्यालय प्रबंधन की ओर से विशेष पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। भवानी मंडी में देश में अमन, चैन और भाईचारे की दुआओं के साथ आज दावत इस्लामी इंडिया के तत्वाधान में जायरीन का एक जत्था अजमेर स्थित सुल्तान उल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स में सम्मिलित होने के लिए रवाना हुआ। झालावाड़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों जैसे भवानी मंडी, डग और कानपुर से आए लगभग 100 सदस्यों का यह दल बसों द्वारा अजमेर के लिए प्रस्थान कर गया। भवानी मंडी शहर में ईदगाह के सामने नौजवान कमेटी के अध्यक्ष पीरू खान के नेतृत्व में यात्रियों का आत्मीय स्वागत किया गया। कमेटी द्वारा जायरीन के लिए जलपान की विशेष व्यवस्था की गई। यात्रियों का उत्साहवर्धन करने के लिए शहर के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। इस यात्रा की सबसे खास बात कौमी एकता का संदेश रही। यात्रा के अभिनंदन कार्यक्रम में भवानी मंडी के प्रसिद्ध समाजसेवी गणेश सालेचा, गोभक्त कमल शर्मा, लाला भाई, शीतल जैन बापना और वीरेंद्र जैन जैसे प्रबुद्धजनों ने शिरकत की। हिंदू समाज के इन प्रतिनिधियों ने जायरीन का फूल मालाओं से स्वागत किया और उनके सुखद सफर की कामना की। भवानी मंडी शहर के वार्ड नंबर 39 में रेलवे स्टेशन रोड के पीछे स्थित सरकारी रास्ते पर भूमाफियाओं और स्थानीय रसोद्वारों द्वारा किए गए अतिक्रमण के आमजन का जीना मुहाल कर दिया है। स्कूल के पास से लेकर रेलवे स्टेशन तक जाने वाली इस सरकारी सड़क पर कहीं रास्ता बेहद सकरा कर दिया गया है, तो कहीं दबंगों ने दरवाजा लगवाकर रास्ता ही पूरी तरह से बंद कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि इस अतिक्रमण की शिकायत सन 2019 से राजस्थान सरकार के संपर्क पोर्टल 181 और मुख्यमंत्री सहायता पोर्टल पर दर्ज है, लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। शिकायत संख्या और बार बार की रिमझाट के बावजूद नतीजा सिपर रहा है। भवानी मंडी शिशु वाटिका प्रभारी गिरिराज सुमन के नेतृत्व में कक्षा रूम के द्वितीय तक के भैया बहनों का गणित मॉडल प्रदर्शनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अवधेश चतुर्वेदी, ज्योति सोनी और अरविंद गुप्ता रहे। प्रतियोगिता में लगभग 85 भैया बहनों ने मॉडल बनाए। अभिभावकों ने मॉडल का अवलोकन किया और कार्यक्रम की प्रशंसा की। अंत में देवी सिंह द्वारा सबका आभार व्यक्त किया गया और शांति मंत्र के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। सुनेल क्षेत्र में जलदाय विभाग ने जल जीवन मिशन के तहत राजगढ़ बांध से झालरापाटन क्षेत्र के गांव तक का पानी उपलब्ध करवाने को लेकर सरकार के द्वारा लगभग 274.78 करोड़ की लागत से पाइपलाइन बिछाई गई है, जिसकी देखरेख पीएचडी विभाग कर रहा है। इस दौरान कई गांवों की सड़कों में किनारों पर भी खुदाई की गई, लेकिन अभी तक उनकी मरम्मत नहीं करवाई गई है। इस कारण आए दिन 2 पहिया तथा 4 पहिया वाहन राहगीरों को हादसों का शिकार होना पड़ रहा है।
वहीं गुरुवार की सुबह पाइपलाइन में पानी छोड़ा गया। इस दौरान बाईपास रोड पर रोशनपाड़ी रोड के नजदीक पाइपलाइन फट गई, जिससे हजारों लीटर व्यर्थ पानी करीब 2 से 3 घंटे तक सड़क पर बहता रहा। पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि 1 से 2 किलो वजनी पत्थर व कंक्रीट के टुकड़े करीब 40 से 50 फीट ऊपर से गिर रहे थे। गनीमत यह रही कि इस दौरान पानी व पत्थरों के चपेट में कोई राहगीर नहीं आया, जिससे चलते बड़ा हादसा टल गया। मनोहर थाना कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती सुशासन दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर तहसील कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा सुशासन की शपथ ली। कार्यक्रम के दौरान उपखंड अधिकारी पुष्कर मित्तल ने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि अटल कुशल प्रशासक होने के साथ साथ लोकतंत्र, सुशासन, पारदर्शिता और जनसेवा के सशक्त प्रतीक थे। उनके नेतृत्व में देश के विकास, शांति और सुशासन की दिशा में नई ऊंचाइयों को छुआ। इस अवसर पर मौके पर उपस्थित तहसीलदार माधुलाल बैरवा, नायब तहसीलदार रामचंद्र गुर्जर सहित तहसील एवं उपखंड कार्यालय के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। सुनील क्षेत्र के तितरवसा गांव में धाकड़ युवा फ्रेंड्स क्लब की बैठक में फ्रेंड क्लब अध्यक्ष बलवंत धाकड़ और झालरापाटन तहसील अध्यक्ष राजेश धाकड़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें सर्वप्रथम श्री धर भगवान की पूजा आरती की गई। बैठक में झालरापाटन तहसील टीम का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। बैठक में सभी युवाओं ने अपने अपने विचार रखे। फ्रेंड्स क्लब के सभी पूर्व युवा अध्यक्षों ने क्लब की मजबूती और अधिक से अधिक युवाओं को जोड़ने के लिए बैठक में अपनी बात रखी। बैठक में क्लब के सदस्यों ने मिसरोली होने जा रहे महा खेलकूद प्रतियोगिता में सभी से आग्रह किया कि सभी अपने अपने गांव से टीमें बनाकर खेलकूद प्रतियोगिता में शामिल हुए। फ्रेंड्स क्लब अध्यक्ष बलवंत धाकड़ ने बताया कि हमारी पूरी टीम युवाओं को संगठित करने लगी है। युवा समाज की नींव है। फ्रेंड्स क्लब सभा की मजबूत इकाई है। श्रीनगर की कोचराखड़ी बिजली फीटर पर बिजली विभाग की गंभीर लापरवाही सामने आई है। जानकारी के अनुसार फीटर पर बैठने ठेके पर लगाए गए ड्यूटी कर्मचारी अपनी ड्यूटी छोड़कर खाना खाने चले गए और अपनी जगह अपने बुजुर्ग पिता को बैठा गए। बताया जा रहा है कि जब शटर डाउन लेने के लिए संबंधित कर्मचारी की आवश्यकता पड़ी, तब मौके पर कोई जिम्मेदार कर्मचारी मौजूद नहीं था। केवल एक बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद मिला, जिनके तकनीकी कार्यों और सुरक्षा प्रक्रियाओं की कोई जानकारी नहीं थी। यह स्थिति न सिर्फ नियमों के खिलाफ है, बल्कि इससे बड़े हादसे की आशंका भी बनी रही। पिड़ाव में चौली नदी के तट पर स्थित ऐतिहासिक सूरजकुंड महादेव मंदिर पर गुरुवार को तुलसी पूजन का आयोजन किया गया। इस दौरान नगर के समाजसेवी महेश बावसार ने मंदिर परिसर में स्थित तुलसी के पौधों की पूजा की। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति में तुलसी वृक्ष का विशेष महत्व होता है। तुलसी वृक्ष नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। तुलसी पत्र के सेवन से शरीर की पाचन क्षमता में वृद्धि होती है। इसलिए भारतीय संस्कृति में तुलसी पूजन दिवस के अवसर पर तुलसी के पौधों की पूजन की जाती है। इस अवसर पर सूरजकुंड महादेव मंदिर समिति के अध्यक्ष सुनील शर्मा, सचिव देवेंद्र गंधर्व, अभिषेक शर्मा, विशाल गुप्ता उपस्थित रहे। नौरथाना पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा सिंधिया व झालावाड़ बारा सांसद दुष्यंत सिंह ने क्षेत्र का दौरा कर मनोरथाना में पूर्व आरपीसी चेयरमैन श्याम सुंदर शर्मा के चाचा एवं मंडल अध्यक्ष देवेंद्र शर्मा के पिता, गुरुग्राम एवं रियासतकालीन राज मंदिर के पुजारी स्वर्गीय पंडित गोपाल कृष्ण शर्मा के निधन होने पर शोकानुकूल परिवारों को ढांढस बंधाया। मनोहर थाना आते समय रास्ते में कामखेड़ा चौराहा, गड़ावली, बिस्लाई, गुराड़ी, गड़बोलिया, थानेश्वर महादेव मंदिर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने नारे राजे के स्वागत किया। सुशासन दिवस के अवसर पर झालावाड़ जिले में मिनी सचिवालय सहित विभिन्न विभागों कार्यालयों में अधिकारियों कर्मचारियों ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सुशासन की शपथ ली। इस दौरान शासन सचिवालय जयपुर में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनाल शर्मा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित शपथ समारोह का लाइव प्रसारण DOIED के VC रूम में किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जवाबदेहिता, पारदर्शिता एवं संवेदनशीलता की भावनाओं से कार्य करने की शपथ दिलाई। स्वास्थ्य में कैलाशपुर भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति को अश्रुगण बनाए रखने में आज कैलाशपुर मंडल के उनकी भव्य प्रतिभा का अनावरण कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य रूप से स्वास्थ्य विधायक हरदीप सिंह डंग उपस्थित रहे। उनके साथ सरपंच जगदीश माली, सरकार, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पार्टी पदाधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण जन इस गरिमामयी पल में साक्षी बने। प्रतिभा का अनावरण करते हुए विधायक हरदीप सिंह डंग ने कहा कि अटल का व्यक्तित्व दलगत राजनीति से ऊपर था। उनके द्वारा दिखाए गए सुशासन से मार्ग पर चलना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। सरपंच जगदीश माली ने भी अटल के योगदान को याद करते हुए ग्राम विकास में उनके आदर्शों को आत्मसात करने की बात कही।
मंदसौर की वाईडी नगर पुलिस ने इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज भेजकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में हरियाणा निवासी आरोपी मोहम्मद जहार को दिल्ली से द्वारका क्षेत्र से गिरफ्तार किया। 18 जून 2025 को थाना वाईडी नगर क्षेत्र के निवासी विक्की चौहान ने शिकायत दर्ज कराई थी कि राहुल जोशी नामक व्यक्ति ने ऑनलाइन एविनेशन ट्रेनिंग और इंडिगो एयरलाइंस में ईएसए पद पर नौकरी दिलाने का झांसा देकर करीब 8 लाख रुपए की ठगी की है। जांच के बाद पुलिस ने 16 जुलाई 2025 को आरोपी राहुल जोशी के खिलाफ बीएसएनएस की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया। धोखाधड़ी से जुड़े मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। क्या फरियादी विक्की चौहान ने थाना वाईडी नगर पर फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर लेकर के इंडिगो एयरलाइंस में जॉब लगाने के नाम से एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर कि अपराध पंजीबद्ध करके पूर्व में राहुल जोशी को गिरफ्तार किया गया था। इसी राहुल जोशी के द्वारा जो बताया गया था कि यह सिंडिकेट दिल्ली से संचालित होता है, उसका सरगना मोहम्मद इजहार है। इस मोहम्मद इजहार नूह हरियाणा का निवासी भी है और इसके द्वारा संचालित किया जा रहा था पूरा सिंडिकेट, जिसको आज दिनांक को गिरफ्तार करके अभी पुलिस रिमांड पर है। इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी इसमें किन लोगों को, कितने पीड़ित हैं, किन लोगों को इनने प्रताड़ित किया है और किन लोगों से पैसा लिया गया है, उसकी जांच अभी जारी है। सर, किस तरह से ये सर्टिफिकेट्स वगैरह देते हैं और क्या? संघ शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में देश में 1 लाख से ज्यादा हिंदू सम्मेलन किए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में हिंदू सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। हिंदू सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पंच परिवर्तन, हिंदुत्व का विस्तार, कुटुंब प्रबंधन, सामाजिक समरसत्ता और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा को बढ़ावा देना है। इसी कड़ी में शामगढ़ तहसील के आशावती मंडल में मंगलवार को रात 8 बजे इस बैठक आयोजित हुई, जिसमें तय किया गया कि 15 जनवरी को खेल मैदान बावड़ी खेड़ा में यह हिंदू सम्मेलन आयोजित होगा। आशावती मंडल के 12 गांव आते हैं। इस 12 गांव में आशावती, बाबचा, आमली, गागसी, रणायरा, खेड़ा, लालपुरा, बंजारी, बावड़ी खेड़ा, गरडा खेड़ा, वर्नी के द्वारा मंडल के हिंदू सम्मेलन होंगे। मंदसौर जिले के दौलता क्षेत्र में प्लॉट विवाद को लेकर करीब 40 परिवार पिछले लंबे समय से मानसिक, आर्थिक और सामाजिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मेहनत मजदूरी कर जीवन भर की कमाई से प्लॉट खरीदने वाले इन परिवारों का कहना है कि सभी वैधानिक प्रक्रियाएं, रजिस्ट्री, नामांतरण और डायवर्जन पूर्ण होने के बावजूद वे अपने मकानों को निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। पीड़ितों के अनुसार दलोता चौपाटी स्थित दीपक कॉलोनी में एक कॉलोनाइजर एवं पड़ोसी भूस्वामी द्वारा लगातार विवाद खड़ा किया जा रहा है। जैसे ही प्लॉट धारक निर्माण कार्य शुरू करते हैं, उन्हें रोक दिया जाता है और कई बार विवाद इतना बढ़ जाता है कि जान से मरने की धमकियां तक दी जाती है। महिलाओं के साथ साथ अभद्र भाषा और गाली गलौज के आरोप भी लगाए गए हैं, जिसमें क्षेत्र में भय का माहौल बन गया है। वहीं रामगंज मंडी में गुरुवार को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में नगर पालिका कार्यालय में सुशासन दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्वर्गीय वाजपेयी के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों एवं नगरपालिका कर्मचारियों ने सुशासन की शपथ ली और उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प व्यक्त किया। आयोजन में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और पालिका स्टाफ मौजूद रहा। रामगंज मंडी में बांग्लादेश में हिंदू समाज पर हो रहे कथित अत्याचारों के विरोध में गुरुवार को रामगंज मंडी में सर्व हिंदू समाज के लोगों ने आक्रोश रैली निकाली। रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जहां हिंदू समाज के नारेबाजी कर विरोध जताया। रैली के दौरान हिंदू समाज के यूनुस खान का पुतला दहन कर रोष प्रकट किया। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने सीआई मनोज सिकरवार को केंद्रीय मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित कराने और अत्याचार पर रोक लगाने की मांग की। रामगंज मंडी के सलावत खुर्द स्थित चर्च पहुंचकर क्रिश्चियन परिवारों को क्रिसमस पर्व की शुभकामनाएं दी, जहां चर्च के फादर जितिन मैथ्यू को गुलदस्ता भेंटकर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पूर्व सरपंच प्रताप फासिस, विकास वर्जनिया, जितेंद्र बखलावत, सुभाष सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण से मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्य बात रही कि ब्लॉक अध्यक्ष देवेंद्र सिंह गोयला का पुत्र समरवीर सिंह, ब्लॉक प्रवक्ता चतुर्भुज अहिर व पूर्व पार्वश्वर भतीजी भूमि में फादर जितिन को गुलदस्ता भेंट कर क्रिसमस की शुभकामनाएं दी। फादर ने बच्चों से चर्चा की। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए खबर 24 न्यूज। नमस्कार। क्या
क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या, निशक्त, धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कांवड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निशुल्क। स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान, बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजय टाकीज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित
पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास वैष्णो मंडी, भवानी मंडी।